करणपुर की ग्राम पंचायत निबेरा, जहां पर ग्रामीणों का धरना लगभग 6 या 7 दिनों से जारी है। और यहां ग्रामीणों का जो धरना है वो है ग्राम भरपुरा व दोहरी में लघु सिंचाई परियोजना के क्रम में कि इनके गांव की ज़मीन पर एक लघु सिंचाई परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के और इनकी खुद की खातेदारी की ज़मीन व रहने के घर उस परियोजना के तहत डूबने जा रहे हैं। इनके पास रहने के लिए ना ही घर रहेंगे और ना ही कृषि के लिए भूमि रहेगी। इसको लेकर के इनका धरना कई दिनों से जारी है। अपन इन धरने पे स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनसे आगे की कहानी जानते हैं कि क्या है। अभी बात करेंगे अपन रामधन जी से कि इनकी क्या समस्या है और किस कारण ये धरने को यहाँ पर और कितने दिन से जारी रखे हैं। तो रामधन जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ 5 या 6 दिनों से लगभग धरने पे लगातार समस्त ग्रामीण बैठे हुए हैं, तो किस समस्या को लेकर के आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम इस स्थान पर दोहरी और बांध के जो डूब में जा रहे हैं, हमारे 2 गांव हैं, उन गांव वालों की खबर यानी समस्याओं को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम 13 तारीख से आज 5-6वां दिन चल रहा है हमारा, और जहाँ तक हमारी समस्या का निदान नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हम उप तहसील कार्यालय करणपुर पर कर रहे हैं। कल हमारी बात को नहीं मानते हैं तो कलेक्ट्रेट करौली में धरना प्रदर्शन किया जाए। एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, इस परियोजना के तहत आपके कितने गाँव की जो बस्ती है जो आपको बेघर होती नज़र आ रही है? हमारे गांव में दोहरी भरपुरा में 90 से यानी 100 घर हैं जो वहाँ से बेघर होने को जा रहे हैं। ना ही विभाग के द्वारा उन घरों के लिए अन्यत्र किसी जगह पर ज़मीन उपलब्ध करवाई जा रही है। एक चीज़ और मुझे आप बताएं कि आपके घरों के जो रहने के घर हैं उनके साथ साथ आपके कृषि भूमि लगभग कितनी है जो वो भी इस परियोजना के तहत आपसे छीनी जा रही है? हमारी कृषि भूमि 90 बीघा से लेकर के 250 बीघा है जो इस योजना के अंतर्गत जा रही है, और हमारे को बिना नोटिस बताए हुए यानी जल संसाधन विभाग के नाम हमारी सारी ज़मीन उसमें कर ली गई है। क्या आपको इस योजना को बनाने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया सरकार द्वारा? हमारे लिए ना कोई नोटिस दिया गया है और ना ही विभाग द्वारा ऐसा बताया गया है कि आपकी ज़मीन ऐसे ऐसे अव्याप्ति कर ली गई है। दूसरा कि आपने किन किन विभागों में इसके प्रति आपने सी नरोली, और आज हम हमारे तहसील अध्यक्ष रामजी लाल जी सैनी के साथ में यहाँ आए। हमारे समाज बंधुओं की समस्या है और इस समस्या हमारे समाज बंधुओं के साथ में गवर्नमेंट एक छल कपट कर रही है और हम इसको बहुत तरीका से उठाएंगे। पहले भी हमने 4-5 बार विधायक साहब को बताई है, माननीय श्री रमेश चंद्र मीणा जी को। उसके बाद में हमने रमेश जी के माध्यम से और पूर्व IAS और पूर्व डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह सैनी के माध्यम से हमने CMO में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को भी यहाँ सर्वे में बताया और कलेक्टर साहब ने आकर के सर्वे में ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों की दोबारा हम मकानों की, कुओं की और पेड़ों की सर्वे करवाएंगे। पर आश्वासन देने के बाद में यहाँ जो भी सरकारी कर्मचारी आए वो मनमानी के साथ में और यहाँ के लोगों के सर्वे कर रहे, जबकि नाम मात्र की सर्वे कर रहे कि कुछ लोगों की यहाँ जो आबादी भूमि है, आबादी भूमि में कम मकान बने हुए हैं और जिन कुछ लोगों के मकान कहीं अंत है। यदि गवर्नमेंट हमें 1-2 साल पहले नोटिस दे देती तो हम मकान नहीं बनाते और हमारी राशि इसमें भी यदि गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का हमारे लोगों को नोटिस नहीं दिया, यदि सरकार ने सुनवाई नहीं करी, प्रशासन ने सुनवाई नहीं करी, तो हम 10 दिन 15 दिन यहाँ धरना देंगे। उसके बाद में हमारे धरने को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर कलेक्ट्री पे धरना देंगे। और अभी कोरोना काल समाप्त होने के बाद में हम बहुत तादाद में, बहुत ज़्यादा संख्या में माली समाज के लोग वे अन्य सर्व समाज के लोग साथ दे करके और हम कलेक्ट्री पे धरना और अनशन धरना भी करेंगे। और चाहे हमें सरकार जेल में बंद करे, चाहे हमें कहीं भी करे, हमारे हक की लड़ाई के लिए हम धरना प्रदर्शन से लोकतंत्र की लड़ाई में हम मांग करेंगे। ये याचिका आपने दी है? जी, हमने सबसे पहले इस जल संसाधन विभाग का जो भरतपुर संभाग में विभाग है उसके लिए सबसे पहले हमने न्यूज़ दी थी, और उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को इससे अवगत कराया। कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया था 2019 में, और इसके बाद में हमने SDM साहब को भी सपोर्टरा में एक एप्लीकेशन दी थी। और उसके बाद हम हमारे क्षेत्रीय विधायक रमेश मीणा जी से मिले और रमेश मीणा जी को भी इसके बारे में अवगत कराया। फिर उसके बाद में दूसरी बार भी हम मिले। इसमें आपको कोई तसल्लीपूर्ण, सांत्वनापूर्ण जवाब दिया गया? नहीं, हमारे लिए ऐसा कोई सांत्वनापूर्ण या तसल्लीपूर्ण कोई जवाब किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया कि आपको इतनी मुआवजा मिल जाएगा या आपके लिए रहने के लिए ज़मीन मिल जाएगी। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जी, एक प्रश्न और आपसे मेरा कि आप जो कृषि भूमि है उस पर जो फसल उत्पन्न करते हो, उसके अलावा
आप गांव वालों के पास कोई और रोजगार है कि ये कृषि ही आपके पास रोजगार है? नहीं, हमारे पास में कृषि और पशुपालन के अलावा और कोई रोज़गार नहीं है। हम कृषि से पशुपालन से ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं से ही बच्चों पढ़ाते हैं, उन्हीं से ही सब काम करते हैं। नहीं, इसमें जैसे हमारे लिए ना तो पहले कोई पूर्व में नोटिस दिया गया है, अब हमारे लिए नोटिस मिला है 10 दिन पहले। वो नोटिस मिला है कि 2023 तक आप अपनी यानी आशियाना को यहाँ से हटा दो और कहीं अन्यत्र विस्थापित हो जाओ। इसलिए आपने एक एप्लीकेशन जो मुख्यमंत्री जी को भेजी है उसमें आपने बताया कि 2089 और 2003 में आपकी जो सर्वे हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आपको रिहायशी भूमि और कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाएगी इस परियोजना का, अगर यहाँ बांध बनता है तो उस पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। हम इसलिए तो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि दोबारा से जो सर्वे करवाई जाए, या पूर्व में जो सर्वे हुई थी 2002 या 2003 में, उस सर्वे के अनुसार जो हमने सर्वेयरों से मौके पर पूछा था, उन्होंने बोला था कि आपको मौके पर ज़मीन दी जाएगी, या यहाँ ज़मीन मिलती है तो अन्यत्र किसी जगह ज़मीन दी जाएगी। तो हमें सरकार को वादा किया, उस वादा को पूरा करने की कोशिश तो करे। एक आप मुझे जमाबंदी दिखा रहे हैं कि इस जमाबंदी में जो है उम्मे जनवेद पिता सोन्ना कौम धोबी, इनके नाम ज़मीन थी और जिसका भी सरकार ने आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया है। ये खातेदारी मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। और इस जमाबंदी को जब आपने पुनः निकलवाया है तो वो जमाबंदी की जो ज़मीन है, जो ज़मीन है उसको जल संसाधन विभाग के नाम अंकन स्वीकार कर लिया है। क्या ये फर्जीवाड़ा सरकारी कर्मचारियों का आपको नज़र आ रहा है क्या इसमें? जी सर, ये सरकार की मिली भगत है या क्या है, इसके हम बारे में जानने जाते हैं। लेकिन हमने तहसीलदार से पूछा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तहसीलदार ने कहा हमारी ज़मीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे क्या मतलब है। ये जो जानकारी दे रहे हैं उसकी ज़मीन की प्रतिलिपि मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, जो रिमार्क किया हुआ है और उसको सिंचाई विभाग के अंकन स्वीकार कर लिया गया है। तो ये भाई इनका बेघर हो रहे हैं, तो संघ का यही है कि भाई घर बनाने का काम है बिगाड़ने का। भाई सिंचाई परियोजना है ठीक है, पर इनके लिए घर तो चाहिए। एक घर में से अगर इनको निकाला जा रहा है तो पहले से दूसरा घर होना चाहिए। चिड़िया है तो अपने घोंसले को मिटाने से पहले दूसरा घोंसला चाहिए। तो मेरा तो हाथ जोड़ के प्रशासन से या सबसे ही विनम्र प्रार्थना यही है कि इनके लिए दूसरी जगह घर बनाया दिया जाए, ज़रूरी है। और पशुओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और खेतीबाड़ी जरूर चाहिए इनके लिए। इस मामले को लेकर के आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे चल कर के ये रणनीति रहेगी कि हम सर्व समाजों से मिलकर के उनसे सहयोग मांगेंगे और सहयोग मांगते हुए उनसे एक अपील करते हुए आगे चल कर के कलेक्ट्रेट पर कके में सड़कों को जाम करेंगे और इधर उधर सभी लोगों का समाज का साथ लेकर के हम प्रशासन के मांग करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए।